दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चला सकती है सरकार, जो किसी खास स्टेशन पर ही रुकेगी और वहां से सवारी लेगी। यही नहीं, इस ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों से सरकार कोई भी पैसा नहीं लेगी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हर मजदूर को देने जा रही है मुफ्त राशन और 1000 रुपए। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। आज की और बड़ी खबरों में बात करेंगे हरियाणा सरकार की, जो 3 महीने तक राशन फ्री देने जा रही है। जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे लॉकडाउन की, जो फिर से बढ़ने वाला है, क्योंकि कई राज्य इससे अभी भी हटाना नहीं चाहते। लेकिन इस लॉकडाउन 3 में कुछ छूट भी मिलेगी, वो क्या होंगी वो भी जानेंगे विस्तार से। वहीं बड़ी खबर ओडिशा से आ रही है, जहां की सरकार देश के दूसरे राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को घर पहुंचाने जा रही है। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें जानेंगे आज के इस बुलेटिन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके आगे बनी घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में फैली ये महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 28,000 के करीब पहुंच गए हैं और इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर लगभग 900 तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार 27 अप्रैल सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना वायरस के अब तक 27,892 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 872 तक चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में आए कुल 27,892 मामलों में से 20,835 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं 6,185 मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 1,396 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 48 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। अब बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद जगह जगह फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। राज्य सरकार ही नहीं, स्थानीय सांसदों पर भी दबाव बन रहा है। ऐसे में संभावनाएं भी ढूंढी जा रही हैं कि कैसे लॉकडाउन में जगह जगह फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। इसका सबसे बड़ा माध्यम रेलवे है, लिहाजा रेलवे भी अपनी तरफ से तैयारी में है। अगर केंद्र सरकार से हरी जोन में झंडी मिलती है तो कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर रेलवे ने स्पष्ट तौर पर इससे इनकार किया है। अगर केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है तो ऐसी स्थिति में रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन चला सकती है, ताकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके। रेलवे सूत्रों के अनुसार अगर स्पेशल ट्रेन इनके लिए चलती है तो रास्ते में ये ट्रेन ना ही कहीं रुकेंगी और ना ही यात्री ही ट्रेन को रोक सकते हैं। ट्रेन एक निश्चित गंतव्य से चलेगी और वहीं रुकेगी जहाँ के लिए स्वीकृति मिली है। इस स्पेशल ट्रेन में कौन यात्रा करेगा, इसकी स्वीकृति राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी। यात्रा के लिए किसी तरह का शुल्क भी यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा। कोरोना वायरस के चलते हुए संक्रमण को ध्यान में रख ट्रेन ही नहीं, स्टेशन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ऐसी स्पेशल ट्रेन अगर चलती है तो नॉन एसी भी चलेगी, जिसमें बीच वाले बर्थ पर किसी को बैठने की इजाजत नहीं होगी। स्पेशल ट्रेन के साथ एक आइसोलेटेड कोच भी चलेगी, जिसमें डॉक्टरों की टीम रहेगी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार अभी किसी तरह की ट्रेन चलाने की योजना नहीं है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, देश भर में 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने ऐलान किया है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को भी 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। बता दें कि अभी तक केवल गुलाबी और खाकी राशन कार्ड धारकों को ही हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ट्वीट कर लिखा गया, कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में हर एक कार्ड धारक परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके माध्यम से करीब 1,40,000 लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए रुख करते हैं अब महाराष्ट्र की ओर। लॉकडाउन के दौरान नांदेड़ में ऐतिहासिक गुरुद्वारा हुजूर साहिब में फंसे 100 सिख श्रद्धालुओं के पहले जत्थे के पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली वापस पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजय मेहता ने अन्य राज्यों के प्रमुखों से अपने प्रदेश के लोगों को वापस ले जाने की अपील की है। महाराष्ट्र में फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख प्रवासी फंसे हुए हैं। मेहता ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार दूसरे राज्यों के लोगों को उनके राज्यों के बॉर्डर तक छोड़ने के लिए तैयार है।
शनिवार को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने कश्मीरी कामगारों और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने राज्यों में वापस भेजा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुल 3,800 श्रद्धालु लॉकडाउन घोषित होने से एक दिन पहले 23 मार्च को नांदेड़ आए हुए थे और फिर वहीं फंस गए। पहला जत्था शुक्रवार को रवाना किए जाने के बाद पंजाब सरकार ने शनिवार को 80 और बसें भेजी, जिसके आज पहुंचने की संभावना है। ये बसें बाकी श्रद्धालुओं को वापस लेकर आएंगी। बसें 3,300 किलोमीटर दूरी का फासला तय कर लौटेंगी, जिसमें 3 ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 पुलिसकर्मी मौजूद होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहता ने अन्य राज्यों के अपने समकक्षों से कहा है कि अगर वो राजी हो जाते हैं तो महाराष्ट्र सरकार प्रवासियों को अपने राज्य से उनके राज्यों की सीमा तक छोड़ेगी और वैसी ही प्रोसेस दूसरे राज्यों को अपनानी होगी और वो हमारे कामगारों को अपने राज्य की सीमा तक छोड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उद्योग और कृषि क्षेत्रों के लिए विशेष रियायतों के अलावा कम से कम 1 पखवाड़े यानी 15 दिन तक देश भर में लॉकडाउन की सिफारिश की है। साथ ही उन्होंने रैपिड टेस्टिंग किट की मांग भी की। भारत सरकार के सूत्रों से पता चला है कि अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि 2 और सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और केंद्र सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है। अब बड़ी खबर सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, सऊदी अरब के शाह सलमान ने नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान खत्म करने का आदेश दिया है। एक शीर्ष अधिकारी ने अपने बयान में ये जानकारी दी। इस फैसले से पहले एक अन्य फैसले में न्यायाधीशों को कोड़े लगाने की सजा देने का चलन खत्म कर इसके बजाय कैद की सजा, जुर्माने या सामुदायिक सेवा का प्रावधान करने का आदेश भी दिया गया। इसी के साथ सऊदी अरब में सजा के सबसे विवादित रूप को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन फैसलों के पीछे शाह सलमान के बेटे और उत्तराधिकारी युवराज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। युवराज बिन सलमान का लक्ष्य देश के आधुनिकीकरण, देश में विदेशी निवेश लाने और सऊदी अरब की साख को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने का है। शाह सलमान के नए शाही आदेश से देश में कम से कम 6 लोगों की जान बच जाएगी। ये सभी अल्पसंख्यक शिया समुदाय से हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अपराध 18 साल से कम की उम्र में किए थे। इसके साथ ही सऊदी अरब ने कोड़े मारने की सजा को खत्म कर दिया है। देश के मानवाधिकार आयोग ने शनिवार को इसकी घोषणा की। आयोग ने इसे देश के राजा और उनके बेटे के शुरू किए गए सुधार कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ाया गया एक कदम कहा। सऊदी अरब की अदालतों के आदेश पर दी जाने वाली कोड़े मारने की सजा की लंबे समय से मानवाधिकार संगठन निंदा करते आए हैं। कभी कभी दोषियों को सैकड़ों कोड़े मारे जाते हैं। अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। कोविड-19 संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जारी है। इस स्थिति में योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद ये पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि इन श्रमिकों कामगारों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराई जाए। इसके बाद बस द्वारा सभी को इनके जनपदों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शेल्टर होम को सैनिटाइज कर सभी के लिए ताजे और भरपेट भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वहीं 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद सबको राशन किट और 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ते के तौर पर दी जाएगी। वहीं इसका लाभ 45 दिनों से राज्य में आए श्रमिकों को भी मिलेगा। अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो दिल्ली के जीबी रोड से है। राजधानी दिल्ली के अजमेरी गेट से लाहौरी गेट तक 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैले गास्टिन बेस्टियन रोड की गिनती यानी भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के तौर पर होती है, जो कि इन दिनों वीरान नजर आ रहा है। यहाँ आमतौर पर दुकानों के ऊपर स्थित जर्जर भवनों या कोठों में करीब 4,000 वेश्याएं काम करती हैं, मगर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान इनमें से फिलहाल 25 से 30% महिलाएं ही बची हुई हैं। लॉकडाउन के 5वें सप्ताह के दौरान इन वर्करों का भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। मार्च का महीना शुरू होते ही देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ। तभी से इन कोठों में रात के दौरान आने वाले ग्राहकों की संख्या में भी कमी होती चली गई। इसके बाद 23 मार्च से जनता कर्फ्यू, उसके बाद सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश आए और तभी से यहाँ लोगों का आना पूरी तरह से बंद हो गया है। जीबी रोड पर ज्यादातर 2 और 3 मंजिला इमारतें हैं, जहाँ भूतल पर दुकानें हैं और पहली तथा दूसरी मंजिल पर वैश्यालय चलते हैं। यहाँ के कोठा नंबर 54 में लगभग 15 से 16 यौनकर्मी हैं, जिनमें से ज्यादातर नेपाल और पश्चिम बंगाल की हैं। उन्होंने मौका मिलते ही वापस जाने के विकल्प को चुन लिया। इस दौरान एक वर्कर से बात करने पर पता चला कि वो यहाँ पिछले 25 सालों से रह रही है और उसके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। उसने कहा कि इस जगह पर अब कोई भी नहीं आ रहा है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास शैम्पू का एक पाउच खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं है। ये पूछे जाने पर कि आखिर वो जिंदा कैसे है,
तो उसने कहा कि सरकारी कर्मचारी राशन देने के लिए हर दिन आते हैं। उसने बताया कि हमें सुबह 2 किलो गेहूं का आटा, 2 किलो चावल और आधा लीटर खाद्य तेल मिला है। इसी तरह कुछ एनजीओ कार्यकर्ता भी हमसे मिलते हैं। उन्होंने साबुन, मास्क दिया है। कभी कभी वे सब्जियां और अन्य सामान भी उपलब्ध कराते हैं। अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो ओडिशा से है। कई राज्यों के कामगार अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। इन पर आजीविका के साथ 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ओडिशा की नवीन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे अपने कामगारों को वापस लाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के बीच फंसे कामगारों को लेकर ओडिशा सरकार ने उन्हें वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे उड़िया कामगारों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। इसी कड़ी में सीएम नवीन पटनायक ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत भी की है। तीनों मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम चर्चा की। सीएम पटनायक के इस अनुरोध पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हामी भरी और जल्द ही जल्द इसकी व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि 5 लाख से ज्यादा उड़िया कामगार देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या महाराष्ट्र और गुजरात में है। ऐसे में सरकार ने सभी कामगारों को प्रदेश में लाने का फैसला लिया है। अब बढ़ते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर मास्क निर्माण की जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना में शहरी महिलाओं से 11 रुपए प्रति मास्क की दर से मास्क की खरीदारी की जाएगी। ये मास्क 100% कॉटन से निर्मित 3 फोल्ड और दोहरी परत वाले होंगे। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र की महिलाओं के जरिए मास्क बनवाए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्रीयकृत पोर्टल के माध्यम से आदेश जारी किया जाएगा और उसके आधार पर महिलाएं मास्क बनाएंगी। इस पोर्टल पर महिलाओं को अपना पूरा ब्यौरा, जिसमें नाम, पता, बैंक खाते आदेश का भी ब्यौरा देना होगा। ये मास्क पूरी तरह कॉटन के होंगे। मास्क का आकार 8 गुणा 4 सेंटीमीटर होगा। मास्क 3 फोल्ड डबल लेयर के होंगे। इस योजना के लिए अब तक प्रदेश में 4200 शहरी महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। महिलाओं में योजना के आकर्षण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योजना के शुरू होते ही पहले घंटे में ही 325 पंजीकरण हो गए थे। राज्य सरकार ने योजना में शामिल होने के लिए हेल्पलाइन नंबर 075527000800 जारी किया है। अब बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर, जो कि कारोबारियों के लिए है, जिन्हें मोदी सरकार ने कुछ राहत दी है। केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित सेक्टर्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित एविएशन, रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें 6 महीने तक जीएसटी न चुकाने की छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी दर घटाया जा सकता है। अन्य प्रस्तावों में कैश सिस्टम के आधार पर जीएसटी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इनवॉइस आधारित सिस्टम पर टैक्स लाया जाता है। कई देशों ने कोरोना से बने हालात में टैक्स पेमेंट पर अस्थायी रोक लगाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होंगी। इसके बदले में हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।